आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तोरी वीर हनिया घबराए, तोरी वीर हनिया घबराए। बालाजी के वीर हारस में, बालाजी के वीर हारस में अंग अंग भीगा जाए, तोरी वीर हनिया घबराए। अपनी जान के आप जगाई, दई अपनी पहचान। ना जाने क्यों अरीना निकस गए ना प्राण। तुमने जैसा चाह पिया जी, वैसा होता जाए। जो चाहोगे होगा वो ही, हमरा कछु न बसाए। वीर हनिया घबराए, तोरी वीर हनिया घबराए। बालाजी के वीर हारस में, बालाजी के वीर हारस में अंग अंग भीगा जाए, तोरी वीर हनिया। अवगुण मेरे चित ना राखो, अवगुण मेरे अपार। पियो जी तुम्हारे बिन ये अंगना, किसको करे पुकार। व्याकुल आतम भैरे बलबा, ये संसार न भाए। पियो बिना यहाँ जो पल बीता, पियो बिना यहाँ जो पल बीता, व्यर्थ बीता जाए, तोरी वीर हनिया घबराए, तोरी वीर हनिया घबराए। शीतल नैना में बरसा के विरहा गन बुझाओ। शीतल नैना में बरसा के विरहा गन बुझाओ। तत खिन पियू जी करिए समागम, अंतर ये विसराओ। दुख भंजन पिया दुख से काढ़ो, मीठे बैन सुनाए। अंगनाओं को अंग लगाओ, अंगनाओं को अंग लगाओ, कर गुज भी तक आए, तोरी वीर हनिया घबराए, तोरी वीर हनिया घबराए। बालाजी के
विरहा रस में वाला जी के, विरहा रस में अंग अंग आए, तोरी बिरहनिया घबराए। बोलो श्री राम प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। धन्यवाद प्रणाम शक्ति जी। जी। दीदी आप आ जाओ। हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री निजानंद संप्रदाय की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन, धनि श्री देव चंद्र जी नमः। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल जिक पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालो निरखु नेत्रे, मेरे जीव के प्यारे मेरे प्राण के। मोह पल छोड़ो जिन, मैं पाई मेहर महबूब की, मेरे जीव के। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान को प्रणाम जी। प्रकरण किरंतन ग्रंथ, प्रकरण संख्या चल रही थी 52। सतगुरु मेरा श्याम जी, मैं अहनिस चरणे रहूं। सनमंद मेरा याही सो, मैं ताथे सदा सुख ले। 20 चौपाई सुंदर साथ जी पढ़ ली थी। दोबारा 20 चौपाई से ही प्रारंभ करती हूँ। अखंड सुख जाहिर कियो, मूल बुद्ध प्रकाशी। देत दिखाई जैसे दुनिया, पर अक्षरातीत के वासी, पर अक्षरातीत के वासी। आप धामधनी अक्षरातीत रज्जी महाराज हमको इस ब्रह्मांड में आकर स्वयं अपने स्वरूप की पहचान करा रहे हैं, जो आज दिन तक इस ब्रह्मांड में, माया के 14 लोक में, इस त्रिगुण के विस्तार में किसी ने भी पूर्ण पार ब्रह्म अक्षरातीत की पहचान नहीं दी थी। और बता रहे हैं क्योंकि 14 लोक इस मोह अहंकार से बना हुआ था और इसी के अंदर ही सब उलझे हुए थे। कोई इससे आगे पार जा ही नहीं पा रहा था। तो छूटते भी कैसे इस मोह और अहंकार से? छूटा तब जाता है जब किसी के बारे में पूर्ण रूप से पता लग जाए, पहचान हो जाए, समझ आ जाए, तब वो चीज छोड़नी आसान हो जाती है। लेकिन हम जिसके अंदर विलास जीव कर रहा है और उसके आगे का ज्ञान ही नहीं है इस संसार में, तो सारा ब्रह्मांड, सारा 14 तबक इसी माया मोह और अहंकार में उलझा पड़ा था। और कईयों ने दौड़ भी लगाई, शून्य निराकार से आगे दौड़े भी सही, परंतु वापस इस 14 तबक में आके गिर गिर के पड़े। प्रणाम जी। बुद्ध जी यार, किस कौन आए जब इस संसार में? बुद्ध जी शास्त्र का ज्ञान लेकर आए। इन चारों वेदों के ऊपर पांचवा वेद स्वसम वेद है। जागृत बुद्धि का ज्ञान आया, उसके माध्यम से हमको ये खबर लगी कि
क्षर के परे अक्षर और अक्षर के परे अक्षरातीत रज्जी महाराज इस संसार में आए बैठे हैं, और उनके ज्ञान के द्वारा ही इस संसार में अखंड मुक्ति मिलेगी। रूहें अपने घर जाएंगी, ईश्वरीय सृष्टि को, अक्षर ब्रह्म को भी संपूर्ण परम धाम का ज्ञान होगा। तो परम धाम से लेकर, शर से लेकर, शर अक्षर और अक्षरातीत परम तीनों लोकों का ज्ञान इस संसार में खुल गया है। किसके माध्यम से? ये जागृत बुद्धि के। कहते हैं इस संसार में रूहें भी आई, तो रूहें भी आकर इस माया में ही मिल गई। तो कहते हैं जीवों की तो क्या बात करनी, जो दूसरे घर से, जो अपने असल घर से आए बैठे हैं, वो भी अपना असल घर भूल कर इस माया में ही रल मिल गए, जैसे सागर में सागर की लहरें। तो वो कहते हैं इनको भी जगाने के लिए, रूहों को राजी राजी महाराज ने जगाने के लिए, पिया आए मोहे अपनी जान के, धनी अपने संबंधियों को आप जागृत करने के लिए इस संसार में आए। और जो आदि के संशय, आज दिन तक संशय बने हुए थे और कोई खोल नहीं पा रहा था उन संशयों का, उनका निवारण नहीं था किसी के पास, उन संशयों का निवारण करने के लिए धामधनी अक्षरातीत ने इस संसार में जागृत बुद्धि और निज बुद्धि का ज्ञान लेकर आए। और ये सारा खेल किनके कारण हुआ, और ये सारा ज्ञान भी किनके कारण है? मूल बुद्ध प्रकाशी और मेन हम सखियां, हम राज्य के अंग, श्यामा जी के अंग, रूहें इस संसार में आई बैठी हैं। तो रज्जी और श्यामा जी अपने अंगों को लेने के वास्ते जब इस संसार में आए, तो उन्होंने सारा ज्ञान संसार में जाहिर किया। क्यों? क्योंकि क्या देख ही रहे हम दुनिया, जो अगर रज्जी महाराज आप आए और केवल अपनी रूहों को लेकर ही चले जाएं, तो किसी को संसार में पता ही नहीं लगेगा। और ये लीला ऑलरेडी पहले हो चुकी है सुंदर सा जी, ब्रज और रास में, कि ब्रज में रज्जी आए, लीला करी, चले गए। रास में राजी महाराज ने अक्षर ब्रह्म को अपनी लीला का ज्ञान कराना था। वो लीला करी, रास की, आनंद की लीला, और फिर घर परम धाम चले गए। लेकिन संसार को ये लीलाएं ज्ञात नहीं हो कभी भी, ये छिपी लीलाएं के ब्रज और रास की। और संसार कैसा था? सुंदर सा जी कहते हैं कि जैसे कुएं में मेंढक है, मेंढक ने छलांग लगाई, लेकिन मेंढक, एक ने छोटी छलांग लगाई, छोटी छलांग लगाई तो मोह अहंकार में ही उलझा रहा। एक मेंढक जरा थोड़ा होशियार निकला और उसने और बड़ी छलांग लगाई, लेकिन कुएं की एक दीवार से दूसरी दीवार तक। यानी वो रहे तो उलझे उसी संसार के अंदर ही रहे ना। अब जब धाम, मजेदारी तो तब थी कि छलांग लगाते और सागर में जाकर मिल जाते, कोई पार की बात बताते। ये जितने भी 14 तबक के देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीर्थंकर अवतार, जिन्होंने भी कितनी भी बड़ी छलांग लगाई, 14 तबक का ही ज्ञान दिया, इससे बाहर का ज्ञान ही नहीं दिया। अब आप जब अक्षरातीत रज्जी महाराज आ रहे हैं, और ब्रज और रास की लीलाओं का भी वर्णन अब हमको समझ में आ रहा है, उन लीलाओं के भेद भी हमको आज खुल रहे हैं। किसके माध्यम से? इस जागृत बुद्धि और निज बुद्धि के ज्ञान से। और कौन खोल रहा है? सतगुरु मेरा श्याम जी। तो इसी चौपाई में वो आगे कहते हैं, अखंड सुख जाहिर कियो मूल बुद्ध प्रकाशी। किसके द्वारा अखंड सुख इस संसार में जाहिर हो रहा है? जो मूल बुद्ध हमें यहाँ पर अपनी, जो हमारी मूल बुद्ध थी, स्वप्न की बुद्धि नहीं। स्वप्न की बुद्धि में तो हम आए बैठे हैं, इसमें आकर भूले बैठे हैं। लेकिन रूहों को जब मूल बुद्धि का प्रकाश, जागृत बुद्धि का प्रकाश, तारतम वाणी दी गई, उसके प्रकाश में अखंड सुख जाहिर होने लग पड़े। और देत दिखाई जैसे दुनिया पर अक्षरातीत के वासी, दिखने में संसार के जीवों की भांति, दो आंख नाक कान, वही मनुष्य तन, परंतु जब वो भाषा, जब वो बोलेंगे तो परमधाम की बात बोलेंगे, उनकी जुबान ही रूहों की पहचान होगी, उनके फैल ही रूहों की पहचान, हम रूहों के कौल फैल हाल ही हमारी पहचान होंगे। और यही हमें संसार से अलग जाहिर करेंगे कि हम संसार से अलग हैं। लेकिन यदि हमारे कौल फैल हाल ही संसार जैसे वालों के रहेंगे, तो कौन कहेगा कि ब्रह्म सृष्टियों के लक्षण? हमें ब्रह्म सृष्टियों के लक्षण जाहिर जब हमारे अंदर से होने लग पड़ेंगे, असल मूल बुद्ध के लक्षण, तो अपने आप संसार में उजाला फैलना शुरू हो जाएगा। खेल किया पहले ब्रज में, खेल दूजा वृंदावन,
उम्मीद रही तो भी नेकसी ताथे एहि उत्पन्न। पहला खेल कहाँ किया गया? ब्रज में किया गया। और दूसरा खेल कहाँ किया? योग माया के ब्रह्मांड में। कहते हैं वो दोनों खेल देखने के बाद जब वापस हम घर परमधाम गए, तब भी हमारी उम्मीदें, हमारी इच्छाएं इस खेल को देखने की रह गई। थोड़ी नेक सी रह गई, लेकिन कहीं ना कहीं अटकाव रह गया कि भाई अभी भी कुछ खेल में देखा नहीं है जो हमें पता नहीं है, कुछ और जानना बाकी है। तब धामधनी राजी महाराज हमको कहाँ लाए? ताथे ए उत्पन्न। ये जागनी का ब्रह्मांड राजी महाराज ने उत्पन्न किया। अब जो पहले और दूसरे खेल में चीजें नहीं थी, अब वो और उससे बढ़कर, क्योंकि अधिक से ज्योत बढ़ती चली जाती। ज्योत बढ़ने का क्या मतलब? पहले प्रारंभ करी थोड़ी ज्योत में रोशनाई थोड़ी आई, फिर और ज्योत ने बल पकड़ा तो थोड़ी और रोशनाई। अब जब पूर्ण प्रकाश ज्योत में आ गया, रोशनाई आ गई, तो वो कौन सा ब्रह्मांड कहलाया? वो जागनी ब्रह्मांड की जागनी की ज्योत जल रही है, जो वो अपने पूर्ण प्रकाश में है। तो कैसे है, क्या कह रहे हैं आगे? ब्रज रास ए सोई लीला, सोई पिया सोई दिन, सोई घड़ी ने सोई पल वैराट होसी धंधन। सुंदर सा जी ध्यान से सुनिएगा। ब्रज रास ए सोई लीला, जो अब जागनी के ब्रह्मांड में आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी के द्वारा लीला चल रही है, यह धनी के आवेश स्वरूप से जहां जहां लीला हो रही है, ये पूर्ण जागनी का ब्रह्मांड, वही ब्रज वही रास। और इसका प्रमाण सुंदर सा जी अगले प्रकरणों में आता है, पढ़कर बताऊंगी कि ब्रज रास ए सोई लीला, ये वैसे की वैसे ही प्रारंभ कर दी गई है लीला। और सोई पिया सोई दिन, सोई पिया कौन से? वही धामधनी आवेश स्वरूप में ब्रज में आए तो कृष्ण जी का तन लेकर आए बाल स्वरूप का, योग माया में आए तो किशोर सूरत लेकर आए, और अब जागनी के ब्रह्मांड में बुढ़ापे की लीला में कर रहे हैं। लेकिन उन तनों के अंदर सुंदर सा जी प्रारंभ से लेकर पहले दिन से लेकर आज छठे दिन तक जो पकड़ने वाली बात है, जो समझने वाली बात है कि हमारा संबंध आवेश स्वरूप लीला से है। तन माध्यम रहे हैं, और ये राज्य महाराज ने सिलेक्शन करते गए, जिस जिस तन को चुना उन्होंने किया, उस तन में लीला। लेकिन लीला करने वाला कौन था? आप राज्य महाराज। तो हमें कांटेक्ट किन से जोड़ना है? हमें कनेक्शन बनाना है, कांटेक्ट नहीं जोड़ना, कनेक्शन बनाना। कनेक्शन किससे बनाना है? रज्जी महाराज से। तो राजी महाराज से कैसे कनेक्शन होएगा? जब हम उनके आवेश स्वरूप की पहचान कर पाएंगे। तो ब्रज रास ए सोई लीला, सोई पिया सोई दिन, सोई घड़ी ने सोई पल। वही घड़ी चल रही है परमधाम वाली। परमधाम में तो सुई इधर से उधर हिली नहीं, वही पल है, वही क्षण है। मूल मिलावे में धनी के चरणों में हम बैठे हुए हैं, विराट होसी धंधन। और इस 14 तबक में काल सदियां युग गुजरते चले जा रहे हैं, धनी के चरणों में वही पल है। सखी एक दूजी को ढूंढही आई, जुदी जुदी इन बेर, प्रेम प्यासी पिया की लई जो विरहा घेर। अब इस ब्रह्मांड में, जागनी के ब्रह्मांड में, राज्य महाराज ने ब्रज राज से एक डिफरेंट लीला कर दी कि ब्रज, और ब्रज में तो राज्य महाराज ने सारी सखियों को एक ही गांव, एक गांव में, एक टीले पर ही समझ लीजिए सब 12,000 को उतार दिया था ब्रज गांव में। और उसके आसपास जितने 5 गांव जुड़े हुए थे, उनसे ही जुड़े हुए गांव में, मतलब जितनी उनकी रेंज थी उसी रेंज में ही केवल उतारा गया था सखियों को। लेकिन आज इस जागनी के ब्रह्मांड में जुदा जुदा इन बेर, इस बेर में खाली आप देखो कि भारतवर्ष ही नहीं, भारतवर्ष के बाहर भी अनेक देशों में भी ब्रह्म सृष्टियां उतरी होंगी। और जो इस ज्ञान की प्यासी, प्रेम की प्यासी, प्रेम प्यासी पिया की लई जो विरहा घेर, और विरह में तड़पती तड़पती अपने धनी को ढूंढती हुई इस संसार में जहां जहां पर भी है, और प्रेम और धनी के प्रेम की प्यासे, प्यार के सब प्यासे हैं सुंदर साथ जी। हम लोग ज्ञान के अहंकार में, ज्ञान का किसी को प्यास नहीं है। प्यास किसकी है? प्रेम की प्यास। आप प्रेम से किसी से 2 शब्द बोलोगे, ये तो जाहिरी बात है। लेकिन असल जो रज्जी का प्रेम का स्वरूप है, उनको खोज खोज कर करते हुए वो जो ब्रह्म सृष्टियां सारे ब्रह्मांड में फैली हुई हैं,
वो जब भरत खंड में, क्योंकि राज्य महाराज ने सारे ब्रह्मांड में अपना घर कहाँ बनाया? भरत खंड में। और भरत खंड के अंदर भी उन्होंने कहा बनाया? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में भी कहा उन्होंने? श्री पन्ना जी में आप युगल स्वरूप विराजे हैं। तो वहां पर जब सखियां ढूंढती हुई धामधनी अक्षरातीत रज्जी महाराज को आएंगी मिलने, और प्रेम प्यासी पिया की लई जो विरह घे, अपने विरह में तड़पते हुए जो धनी को ढूंढते ढूंढते आएंगी, और इन वचनों से, ये वचन ही तो है प्रीतम की मीठी बतियां, कि ये धनी के वचनों से जब जुड़ेंगी। और अब तो राजी महाराज ने और ही आसान कर दिया, ये वचन ही, जैसे कहते हैं ना कि प्यासा कुएं के पास आता है, लेकिन हमारे धर्म में निजानंद संप्रदाय में प्राणनाथ जी कहते हैं कि धनी रूहों के पास जाते हैं। तो स्वरूप साहब छप छप कर एक एक देश विदेश में जहां कोई बैठा है, और इस इन वचनों से जागृत होकर धनी को जहां पर बैठे, यही चितौनी है, वहीं जहां पर भी बैठे हो आप पन्ना जी का दीदार कर लो, दर्शन कर लो, और उनका ध्यान करके उनको माथा टेक लो। और फिर जितनी जितनी चितौनी में गहराई आती चली जाए, आत्म गहराई में उतरती चली जाए, तो एक दिन मूल मिलावे के भी साक्षात दर्शन कर लेगी धनी के। और करना किसको पड़ेगा? बस ये वचन जैसे जैसे अंदर रस जाएगा, और अमल उतरेगा माया का, और धनी का रंग चढ़ेगा, तो बस धनी के स्वरूप के भी दीदार होने प्रारंभ हो जाएंगे। अब ए लीला क्यों छानी रहे सखियां मिली सब टोले, पल पल प्रकाश पसरे आगम ही आगम बोले। अब ये लीला जो प्राणनाथ जी ने संसार में जाहिर करी है, आप जागृत बुद्ध और निज बुद्ध के ज्ञान के द्वारा, ये लीला अब संसार में छिपी रहने वाली नहीं है। छानी रहे मतलब क्या? छिप के रह जाए। सखियां मिली सब टोले टोले। अब जो जो ब्रह्म सृष्टियां इस संसार में आई हुई हैं, सब ने अपने अपने जुत्थों में, अपने अपने जुत्थ से क्या मतलब, हम देखते हैं आज भी जूम क्लास में भी देखते हैं, और भी चारों तरफ बाहर भी देखते हैं, कोई किन का ग्रुप बना, कोई किन का ग्रुप मिला, लेकिन वाहिदत हम सबकी कहाँ पर है? सुंदर सा जी, हम जो कहते हैं ना तेरी मेरी वाहिदत है, ये वाहिदत नहीं है। वाहिदत हमारी इस बात में एक वाहिदत है, कि जो जहां पर भी देश विदेश में कहीं पर भी 2 4 8 10 20 50 100 200 अपना अपना जुथ सुंदर साथ मिलकर बैठे हुए हैं, राज्य की वाणी पढ़ रहे हैं। और वहदत कहाँ पर है सुंदर साथ जी? एक धाम धनी राज्य महाराज को संसार में जाहिर करना। इस वहदत में हम सब, ये एक ऐसी वहदत है जिसमें 12,000 लगी हुई है, एक लगातार निरंतर, कि धनी को जाहिर करना है, धनी को, अपने स्वयं को भी तो हमें जाहिर करना है, धनी को, अपने जीव को भी तो खबर देनी है पूरी पूरी। और फिर जैसे जैसे हमारे जीव को खबर होगी, धनी का नाम हमारे अंदर उतरेगा, धनी के वचन उतरेंगे, तो संसार में भी उजाला करेंगे वो वचन। तो कहते हैं अब ए लीला क्यों छानी रहे सखियां मिली सब टोले टोले, पल पल प्रकाश पसरे आगम ही आगम बोले। और पल पल में प्रकाश पसरेगा, और सारा संसार जहां तक गम नहीं थी उसके आगे की बात बोलेंगे। देखिए सुंदर सा जी, ये बात तो आप राजी महाराज को स्वयं ही, उन, क्योंकि भविष्य, भूत भविष्य वर्तमान सब जानने वाले थे, जब प्रार्थना जी की लीला चल रही थी, तो उन्होंने ही स्वयं, आप शिरजी साहिब जी ने, स्वामी जी ने सब सुंदर साथ को जगह जगह भेज दिया था, भारतवर्ष के कोने कोने में, कोई सुंदर साथ कहाँ, कोई कहाँ, कोई कहाँ। और वो बीज जिन मोमिनों के द्वारा रखे गए, फिर वो अंकुरित होते गए, और जो जो उनके संपर्क में आते गए, धनी की वाणी, धनी का लाड, धनी का प्यार जानते गए, आज दिन तक ये ज्ञान, जो ये ज्योत चल रही है ना, प्रेम की ज्योत, और वो जो मशाल आप स्वामी श्री प्रार्थना जी ने जगाई है, वो मशाल मोमिनों के द्वारा सारे संसार में प्रचारित और प्रसारित की गई। और वही मोमिनों के अंकुर अब जब जैसे जैसे जागृत होते चले जा रहे, शहर शहर, देश देश, विदेश विदेश, किसी से भी पूछो, कहो जी हाँ हमारे शहर में ये रहते हैं, हमारे शहर में वहां से सुंदर साथ पुराने जमाने के हैं, उन्होंने ये ज्ञान लाया, कोई कैसे कोई कैसे। तो धनी ने इसका प्रकाश को छिपने नहीं दिया,
जाहिर में जरूर कभी कभी वाणी ढपी है, लेकिन बातून में धीरे धीरे वो जल प्रवाह वाणी का बहता ही रहा है, जिसका आज इतना प्रकाश हो चुका है कि पल पल प्रकाश पसरे। आज आप फोन पे अपना ऑन कीजिए तो आपको हर पल धनी की कहीं ना कहीं वाणी, चर्चा, वचन धनी के सुनने को मिल जाते हैं। इसका क्या मतलब है कि सारा मतलब सब सुंदर साथ टोटल किसमें लग गए हैं, अपने धनी को जाहिर करने में। और जो बात संसद किसी तरह से भी कोई मोमिन, कोई रूह कहीं पर भी छिपी हो, उसके कानों में धनी की ये बात चली जाए, और वो जो विरह में तड़प रही हो उसको धनी का ये लाड और प्यार और सुखों का अनुभव हो और पता चल जाए, ताकि कल को कोई ये कह ना सके कि प्राणनाथ जी के बंदे आए और प्राणनाथ जी का ज्ञान हमें नहीं मिला। एक सुंदर साथ ने मुझे कहा, अरे फालतू के झंझट हैं ये आप लोगों के। जब राजी महाराज लास्ट में अक्षर ब्रह्म को ज्ञान देंगे, अक्षर ब्रह्म को तारतम देंगे, और सारे संसार में, सारे जीवों में ये खबर फैल जाएगी, और योग माया के ब्रह्मांड में तो सबको मिल ही जाएगा तारतम ज्ञान। ये तो दिल को बहलाना है कि हम कर रहे, हम कर रहे हैं। मैंने कहा देखिए आपकी दृष्टि बिल्कुल सही है, आपने ये जो है ना आलसी लोगों के काम है ये कहना कि भाई राजी महाराज जब तारतम देंगे, जब राजी महाराज ने हमको ये समझ दी है, हमको ही बुद्धि दी है, जागृत बुद्धि दी है, निज बुद्धि दी है, अपना प्रेम दिया है, अपना प्यार दिया, अपना लाड दिया है, तो हमको उन्होंने इस किस लिए दिया? क्या हम धनी की अंगना नार नहीं है? हम वो अर्धांगिनियां नहीं है कि धनी के काम में सही? और धनी का क्यों, हमारा अपना काम है, हमारी रूहें, हमारे सुंदर सर, और हम रूहों का आराम भी तो किसमें है? सच्ची सच्ची दिल में हाथ रख कर कहिएगा सुंदर सर, आराम किसमें है हमारा? हमारा आराम भी इन वचनों में ही है। जब हमारा आराम ही इन वचनों में, हम तो किसी का काम कर ही नहीं रहे, हम तो अपनी स्वयं की आत्म को जगाने के लिए इन वचनों का पठन पाठन मंथन और सुख ले रहे हैं और सुख दे रहे हैं। आप जगो औरों को जगाओ, आप पढ़ो औरों को पढ़ाओ, आप सुख ले औरों को सुख दो। तो ये कोई हम वो कुछ उसमें जागने के कार्य में ना भी लगे हो, लेकिन सुख तो कहीं ना कहीं स्वयं को दे ही रहे हैं। और क्या पता कि धनी ने कोई सेवा लेनी होगी तो ले भी लेंगे, हमें तो खुद को भी पता नहीं लगेगा। तो जो जब तक जीवन है धनी, अभी कल कहीं सुन रही थी, उन्होंने कहा ऊर्जा बाहर से क्या लेनी है, राज्जी महाराज के नाम में ही परमात्मा, वो तो दुनिया वाले थे, तो कहते थे परमात्मा के नाम में यदि 14 तबक के देवी देवताओं के नाम में ऊर्जा है, तो मेरे धनी के नाम में कितनी एनर्जी है, उनके नाम में कितनी पॉजिटिविटी है, ये हमें नहीं पता क्या? और वो जब हम लेंगे, ग्रहण करेंगे इन वचनों से, तो खुद का तो भला होगा ही होगा, और का औरों का भी भला होगा। तो ये चीज समय पर छोड़ दी जाए कि राजी महाराज जब लास्ट, लेकिन जो जीव यहाँ पर आया बैठा है, जिसके ऊपर रूह आई बैठी है, उस जीव को भी तो पूर्ण ज्ञान, पूर्ण सुख यदि आत्म ने ना दिया, तो मेरे आने का क्या फायदा हुआ इस संसार में, इस शरीर रूपी घर पर बैठने का, यदि आत्म ने उसको सर्वश्रेष्ठ स्वाद ना खिलाया? परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ स्वाद है सुंदर सा जी। और यदि ये हमने अपनी स्वयं की सेवा करनी है, बाहर वालों की तो बात की बात, दुनिया तो पीछे। और दुनिया यही है 14 तबक, ये अपना शरीर 5 तत्व का, जो 14 तबक जिसमें इसमें फैले, पूरा ब्रह्मांड ही तो इसमें है, पूरे ब्रह्मांड की एक इकाई ये शरीर ही तो है। इसको अगर हमने धनी की खबर दे दी, इसको पहचान दे दी, इसको समझ दे दी, हमने अपना काम कर लिया। हमने धनी के करोड़वा हिस्सा, करोड़वा हिस्से जितना भी यदि काम किया तो ठीक है, कोई हर्ज नहीं। अच्छा है, सुख तो है, आनंद तो है, आनंद में तो है, खाते पीते सोते आनंद मंगल करते, किसके कारण से? ये धनी के संग जुड़ने से, इस सत्संग की कृपा से। धनी का संग करना ही सत्संग है। बाहरी सत्संग, अच्छे सत्संग कोई हर्ज नहीं होता, वो स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियां हैं कोई, क्योंकि झट से दूसरा प्रश्न भी आ जाएगा तो हम जो बाहर सत्संग करते हैं वो बेकार है, नहीं, हर सीढ़ी दर सीढ़ी सत्संग है। लेकिन असल सत्संग तो धनी का संग ही सत्संग है।
और जिसने धनी का सत्संग कर लिया वो आगम ही आगम बोले। आगम ही आगम क्या, जिसकी गम नहीं पड़ी थी उन्हीं की खबर अब हम मोमिनों पे। सतगुरु मेरा श्याम जी, कौन है अब मेरे सतगुरु? धाम धनी अक्षरातीत वो आवेश स्वरूप मेरे अब सतगुरु हैं, जो जिन्होंने ब्रज से लेकर आज दिन तक लीला कर रहे हैं। आवेश स्वरूप आ रहे हैं, और छठे दिन में भी वो आवेश स्वरूप ही लीला कर रहे हैं। तभी तो कह रहे हैं पल पल प्रकाश पर। अब ये लीला क्यों छानी रहे, सखियां मिली सब टोले टोले। सब जुथ जुथ में बैठ के, जहां पर धनी, ये तो हमारे हादी सतगुरु महाराज सरकार ही कहा करते थे, जहां मिलकर पांच जने बैठ जाया करोगे ना वाणी पढ़ने। आज तक अमृत भाई जी महाराज जी रोज कहते हैं ये बात, कि जब पांच जने मिलकर बैठोगे वाणी बीच में बदलाई होगी, राज्य आएंगे ही आएंगे। रज्जी को आना ही पड़ेगा। क्यों? जिसकी हम बात करेंगे वो तो रहेगा ही रहेगा संग में। अगर वो नहीं रहेंगे संग में तो मजा क्या आएगा, आनंद क्या आएगा, सुख क्या मिलेगा, इश्क कहाँ से आएगा, लाड कहाँ से आएगा? जिनके स्वरूप का ख्याल करते ही आंखों में रोशनी आ जाए, जिनकी मुख छवि को देखते ही मुस्कान आ जाए, जिनके स्वरूप का ख्याल करते ही सुगंधी आ जाए, तो वो कितना सुख देने वाले होंगे। तो हम मोमिनों को छठे दिन, ये बात छठे दिन तक चल रही है। अब ये लीला क्यों छानी रहे, सखियां मिली सब टोले टोले, पल पल प्रकाश पसरे, आगम ही आगम बोले। ब्रह्म, अब ये इस बात का प्रमाण क्या है? ब्रह्म लीला ढापी हती अवतारों दरमियान, सो फेर आए अपनी प्रकट करी पहचान। आज दिन तक रज्जी महाराज किसमें छिपे हुए थे? ब्रह्म लीला, जो उनकी ब्रज और रास की भी लीला, विष्णु भगवान के 24 अवतारों में कृष्ण जी भी छिपे हुए थे। आज भी दुनिया वालों को पूछ लो, दुनिया वालों को नहीं पता कि उस तन में रज्जी महाराज ने कौन से टाइम पर कितने वक्त तक लीला करी, और ऐसा क्या कारण रहा कि वो कृष्ण, विष्णुमय कृष्ण होते ही कभी उन्होंने मुड़कर ब्रज में नहीं देखा। इस बात का जवाब नहीं है किसी के पास। और यदि किसी की चर्चा में सुन भी लो तो क्या कहते हैं कि उनका वो जो प्रेम की लीला का दौर खत्म हो गया, और वहां से उनकी लीला उधर महाभारत में शुरू हो गई और संसार में शुरू हो गई, क्योंकि उन्होंने अलग अलग अब अपना अपना क्योंकि अंदर से राज किसी को ये पता ही नहीं है, वो पावर ही उठकर चली गई। ये बात राजी महाराज ने हमको। लेकिन अब संसार में कैसे छिपी रहेगी? ब्रह्म लीला ढापी अति अवतारों दरमियान, कि विष्णु के अवतारों के अंदर ही छिप कर रह गई। सो फेर आए अपनी प्रकट करी पहचान। इस कारण से ये जागनी का ब्रह्मांड रचा गया। और तभी कहा जाता है ब्रज की लीला रात की लीला। हमको क्यों रात की लीला कही जाती? कुछ भी ज्ञान नहीं, कुछ भी समझ नहीं, जिसके साथ विलास भी कर रहे हैं, छिप छिप कर मिलने भी जा रहे हैं, ये भी नहीं पता कि किस संबंध से मिले। तो मन में डर, संशय, भय सब कुछ थे ब्रज की लीला। इसीलिए जब मन में संशय है तो अंधकार है, अंधकार है तो रात है। सीधा सीधा जवाब है। लेकिन वो कहते अब, अभी पीछे पड़ी ना चुपई, कि ब्रज रास ए सोई लीला। अब ये ब्रज और रास सोई लीला है। कैसे? अब तुम जाग कर जान कर ब्रज की लीला करो। जब आप अब जो प्राणनाथ जी की पूरी लीला का अभी तक साहब में वर्णन सुनो, पहली लीला ब्रज की चली है पूरी उनकी। कैसे? कि जाग कर पहचान कर, अब राजी महाराज ने जाग कर पहचान कर सखियों को दौड़ाया है अपने पीछे। दौड़ दौड़ के ब्रज में सखियां जैसे जाती थी, उसी प्रकार से आप महराज ठाकुर देवचंद्र जी के पास दौड़ दौड़ के जाया करते थे। कभी घर से नाराज होकर, भाइयों को नाराज करके, कभी कैसे करके, कभी माता पिता को, लेकिन उनकी लगन उनके प्रति ही थी। सोई लीला सोई थी। और रास, रास भी इसी आगे दो प्रकरण में आ रही है। मैंने ये प्रकरण कल पढ़े तो मुझे तब ये समझ में आया कि रास भी अब जागनी के ब्रह्मांड में ही रास है। ब्रज भी जागनी के ब्रह्मांड में है, रास भी जागनी के ब्रह्मांड में है। और जागनी का ब्रह्मांड तो चल ही रहा है, लेकिन अब मुंह जो बुद्धि देकर अब सब काम किया जाएगा, बिना बुद्धि के नहीं होगा कुछ भी। अब ब्रज वाला भाव यार भाव नहीं रहा जाएगा। अब हम सतगुरु महाराज के प्रति ऐसे कोई वचन नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि अब हमें बुद्धि दे दी गई है।
ब्रज में बुद्धि नहीं थी, रास में घर की पहचान नहीं थी। अब हमें सनमंद की भी पहचान है, अपने घर की भी पहचान है, अपने सुंदर साथ की भी पहचान है, सतगुरु स्वरूप रज जी महाराज की भी पहचान है। यही पहचान तो बता रहे हैं कि ब्रह्म लीला ढापी अति अवतारों दरमियान, सो फेर आए अपनी प्रकट करी पहचान। अब धाम धनी अक्षरातीत रज जी महाराज ने अपने आवेश स्वरूप की पहचान करा रहे हैं। अब तनों से हटकर अपने आवेश की, कि चाहे छठा दिन हो, चाहे सातवां दिन हो, चाहे आज चौथा दिन हो या पांचवा दिन हो, सब लीला करने वाले कौन हैं? आप आवेश स्वरूप रज्जी महाराज हैं। आवेश स्वरूप ने पहले 11 साल 52 दिन वाले तन को चुनाव किया, फिर रास वाले तन को, फिर मोहम्मद वाले तन को, फिर सतगुरु देवचंद्र जी, फिर महराज ठाकुर के तन को। अभी अगले वाले प्रकरण में आएंगी कि बागा पहरे बागो रे बांधी कमर। बागा कौन सा पहना है महराज ठाकुर ने? वो रज्जी महाराज के पांचों स्वरूपों का पहना है, महामती कहलाने के। बागा वस्त्र धारण किए हैं उन्होंने, आवेश स्वरूप के वस्त्र धारण किए तनों ने। लेकिन हमारे साथ क्या, हम उन तनों की लीलाओं में ही उलझ कर रह गए। तो कह दिया कि सो पहचान सबों पैराय, पसराय के देसी सुख विराट, लौकिक नाम दो मेट के करसी नयो ठाठ। और जागनी के ब्रह्मांड में भी उन्होंने अपने लौकिक नाम, दोनों लौकिक नाम मिटा दिए। कौन कौन से? देवचंद्र जी का भी और महराज ठाकुर का भी। और असल नाम क्या जाहिर किया? प्राणनाथ जाहिर किया। कि ब्रज में भी प्राणनाथ था, रास में भी प्राणनाथ थे, और देवचंद्र जी में प्राणनाथ है, और आप महराज ठाकुर के अंदर भी स्वामी श्री प्राणनाथ जी आवेश स्वरूप लीला कर रहे हैं। कहो करसी नयो ठाठ। और वही आवेश स्वरूप किनको दे गए हुक्म? छत्रसाल जी को दे गए। और वही छत्रसाल जी छठा दिन मोमिनों को हुक्म कर गए। उन्हीं की तो लीला चल रही है, राजी महाराज की। ए नित लीला बुद्ध जी करसी बड़ो विलास, दया भई दुनिया पर होसी सबे अविनाश। अब ये बुद्ध जी ने नित नई लीला इस जागनी के ब्रह्मांड में कर रहे हैं, और इससे सुंदर साथ सब बड़ा विलास करेंगे, आनंद मंगल करसी बड़ो विलास। कौन करेंगे? बुद्ध जी भी करेंगे, क्योंकि बुद्ध जी को भी तो खबर नहीं थी इन लीलाओं की। जागृत बुद्धि कहाँ गई? अक्षर ब्रह्म से आई हुई है। और निज बुद्धि घर की आई हुई है, तो निज बुद्धि जागृत बुद्धि का विलास करेंगी। भाई संसार उन्होंने नहीं देखा, और जागृत बुद्धि वाले निज बुद्धि वालों का विलास देखेंगे, और स्वप्न बुद्धि वाले जागृत बुद्ध और निज बुद्धि वाला विलास देखेंगे। कि भाई पता नहीं अनु अन्नी माया लग, भाई माया लगते हुए भी इनका कितना जीवन अच्छा है, कि धनी से जुड़े हुए हैं, धनी के साथ ही रहते हैं, धनी की बातें करते हैं, और निश्चिंत होकर सोते हैं। हमें नहीं खानी पड़ती नींद की गोलियां सुंदर साथ जी, हमें कोई गोली नहीं खानी पड़ती। वो ठीक है, शरीर को जो रोग है छोटे मोटे जैसे भी है, लेकिन नींद की गोली नहीं कभी खानी पड़ती। सॉरी, क्यों? क्योंकि धनी के लाड प्यार में आप मस्त, धनी के ऊपर इतनी निश्चिंता आ जाए कि मेरे सिर पर खड़े सुभान, वो मेरे अंग संग है, वो मेरे अंदर बैठे हैं। तो मेरी माया हो या मेरा संसार हो या धनी का, सब उनके, सब उनके चरणों में समर्पित। जब समर्पित होकर रूहें धनी की राह में चली है, तब ही तो उनको पहचान धनी अपनी करा रहे हैं। लौकिक नाम दो मेट के करसी नयो ठाठ, ए नित लीला बुद्ध जी करसी बड़ो विलास,